हमारे देश भारत की पहचान हमारी एकता और अखंडता में है। विविधताओं से भरा इस देश में भाषाओं की बगीचा है। हिंदी और हिंदुस्तान हमारा है और हम इसकी शान है। अब तो आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ की बात कर रही हूँ। आज 14 सितंबर का दिन है। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे में चलिए आज बात हिंदी दिवस की कर लेते हैं। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आर्या झा। दरअसल पहली बार हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया। साल 1953 में इस दिन को मनाने की शुरुआत राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के सुझाव पर की गई थी। इसको मनाने के पीछे के कारण स्पष्ट है, हिंदी के महत्व को बढ़ावा देना। लेकिन एक और वाकया इस दिन से जुड़ा है। इसी दिन महान कवि राजेंद्र सिंह की जयंती भी होती है। कवि राजेंद्र सिंह भारतीय विद्वान, हिंदी प्रतिष्ठित संस्कृतविद और एक इतिहासकार होने के साथ ही उन्होंने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। जैसे कि आप जानते ही होंगे, हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खास तौर पर हिंदी के महत्व को समझने और इसे बढ़ावा के मकसद से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपके जहन में यह सवाल आया है कि आखिरकार हिंदी दिवस को मनाने के लिए 14 सितंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई है? चलिए आज हम आपको बताते हैं इसकी वजह क्या है। हालांकि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की एक नहीं दो वजह है। दरअसल यह वही दिन है जब साल 1949 में लंबी चर्चा के बाद देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। इसके लिए 14 तारीख का चुनाव खुद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। एक और खास वजह एक मशहूर हिंदी कवि से जुड़ी हुई है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हालांकि 1949 से पहले हिंदी की एक और इतिहास है। हिंदी दिवस का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआती दिनों तक जाता है। 1918 में हिंदी विद्वान और कार्यकर्ताओं का एक समूह ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन किया था और इस सम्मेलन ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। अब हम हिंदी भाषा की ओर बढ़ते हैं। हालांकि आपको पता होगा कि हिंदी भारत की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। भारत के कई राज्यों में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आम बोलचाल के लिए भी हिंदी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। वहीं बात करें दुनिया की तो मंडेरिन, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषा के बाद हिंदी दुनिया में चौथे सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ऐसे में हिंदी के महत्व को लोगों तक पहुंचाने और इसे बढ़ावा देने के मकसद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदी का नाम हिंदी ही क्यों पड़ा। आप सभी हिंदी दिवस के इतिहास के बारे में तो जान चुके हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आखिर हिंदी भाषा का नाम हिंदी कैसे पड़ा? दरअसल हिंदी नाम खुद किसी दूसरी भाषा से लिया गया है। फारसी शब्द हिंदी से लिए गए हैं। असल में हिंदी मतलब सिंधु नदी की भूमि होता है। बहरहाल बता दें कि 11वीं शताब्दी की शुरुआत में फारसी बोले जाने वाले लोगों ने सिंधु नदी के किनारे बोले जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया था। चलिए अब बताते हैं भारत के अलावा और कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां हिंदी बोली जाती है। हिंदी सिर्फ भारत में ही नहीं सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, बल्कि यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा चौथी भाषा है। भारत के अलावा कई अन्य देश ऐसे हैं जहां लोग हिंदी भाषा को इस्तेमाल करते हैं। इन देशों में नेपाल, मॉरिशस, फिजी, पाकिस्तान, सिंगापुर, त्रिनिदाद एंड टोबैको, बांग्लादेश शामिल है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में हिंदी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। चलिए जाते जाते एक नज़र चीनी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की एक रिपोर्ट पर डालते हैं और बताते हैं कि यह रिपोर्ट क्या कहती है। चीनी रिपोर्ट के अनुसार 70% चीन में मंदारिन बोले जाते हैं, जबकि भारत में हिंदी बोले जाने की संख्या करीब 78% है और दुनिया में 64 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी है, जबकि 20 करोड़ लोगों की दूसरी भाषा हिंदी है और 44 करोड़ लोगों की तीसरी भाषा हिंदी है। साथ ही बहुत सारे लोगों की चौथी या पांचवी भाषा हिंदी ही है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव। नमस्कार।